Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So I want to begin this video with a very simple question. How much important is to choose your career at the right time? अगर मैं एक छोटे बच्चे से पूछूं, सपोज 7 या 8 years old से कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उनके माइंड में भी कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं, या तो वो सीरियसली बोलते हैं या वो जस्ट फन में उन क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा मुझे पायलट बनना है, और हमें कुछ फनी आंसर्स भी सुनने को मिलते हैं। Someone says I want to be a fairy, someone says I want to be a superhero like a Superman or a Batman. बट जैसे जैसे हम मिड स्कूल में आते हैं, जैसे जैसे हम 9th या 10th क्लास एंटर करते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग है वो चेंज होने लगती है। अब हम थोड़े और प्रैक्टिकल हो जाते हैं और हम अपने करियर के बारे में थोड़ा लॉजिकली और थोड़ा समझदारी से सोचने लगते हैं। जब आप क्लास 9th में एंटर करते हो तो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। साइंस आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उस वक्त आपको पता चलता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने से हम डिफरेंट करियर ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। जब आप 9th और 10th में होते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है आपकी अपने करियर के बारे में सोचने की। उसी वक्त अगर आप एक राइट डिसीजन ले लो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, क्योंकि आफ्टर 10th क्लास ओनली यू चूज योर सब्जेक्ट्स। 10th के बाद कुछ लोग नॉन मेड लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल लेते हैं, कुछ कॉमर्स लेते हैं, कुछ कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, कुछ विदाउट मैथ्स लेते हैं। एंड देयर आर 2 थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। एक, मुझे कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, और दूसरी, मुझे उन सब्जेक्ट्स चूज करने से मैं कौन सा प्रोफेशन आगे जाके ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो आप सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर गोल तो होगा ही होगा। कोई एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ऐसा होगा जो टीचर बनना चाहता होगा, और कोई ऐसा होगा जो फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहता होगा। तो एवरी चाइल्ड हैज़ सम प्लान्स। हर चाइल्ड का कोई ना कोई प्लान होता है। बट अगर आप इस चीज़ में देर कर दो, अगर आप इस चीज़ को डिले कर दो, तो इट कैन अफेक्ट योर फ्यूचर। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9th और 10th में ही हम एक राइट पाथ ले लें, एक राइट डायरेक्शन पकड़ लें, तभी हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। और वो पहला स्टेप शुरू होता है जब हम सब्जेक्ट्स चूज करते हैं अपने 10th के बाद। सो नाउ यू हैव द चांस टू गिव योरसेल्फ द राइट अपॉर्चुनिटी टू चूज योर करियर पाथ। सो अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए करियर क्वेस्ट। यस गाइज, अनअकैडमी आपकी हेल्प करेगा आपका करियर पाथ, आपका गोल चूज करने में। करियर क्वेस्ट एक फ्री वर्कशॉप है जो 28 और 29 नवंबर को हो रही है। आपको इसके एनरोलमेंट के लिए कुछ भी पे नहीं करना है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को क्लिक करिए और अपने आप को एनरोल करिए। तो करियर क्वेस्ट में होगी आपकी फ्री काउंसलिंग। सो इन करियर क्वेस्ट यू विल गेट द प्रॉपर गाइडेंस टू रीच टुवर्ड्स योर गोल एंड चूज योर करियर वाइजली। सो प्लान अ सक्सेसफुल रोड मैप फॉर योर फ्यूचर। तो चलिए गाइज, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उन्हीं का चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मैंने 5 पार्ट्स करवा दिए हैं, ठीक है। 5 लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी के ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 5 के लिंक्स आप देख सकते हैं। अगर किसी ने कोई लेक्चर मिस कर दिया है तो पहले आप वो लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर 6 में मैं आपको करवाने वाला हूं सर्किट प्रॉब्लम्स, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट प्रॉब्लम्स, अब कुछ बेसिक सर्किट प्रॉब्लम्स इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और कमिंग लेक्चर्स में हम वैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस और करेंगे। सो आज हम रेजिस्टेंस पे सर्किट प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल पे चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और इस कंसेप्ट को और भी ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो Those who are new to my channel, जो मुझे नहीं जानते हैं, so my name is हिमाल शर्मा। Guys, I have 3+ years of teaching experience। 2017 से मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ। मेरे 1,32,000 सब्सक्राइबर्स हैं presently, and I'm your physics and English educator। Regarding my qualification, I have done my B in mechanical production from Thapar University, and I'm living in Delhi। This is my referral code EASY HIMAL, EASYHIMAAL। तो अगर आप अनअकैडमी, आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान ले रहे हैं, तो अगर आप मेरे रेफरल कोड यूज करेंगे गाइस, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ। और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अनअकैडमी पे भी लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो आप मेरे साथ वहां पे भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस डाले हुए हैं।
करियर क्वेस्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सो मार्क योर डेट गाइस, बुक मार्क द डेट 28-29 नवंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो एंड चूज योर करियर वाइजली, चूज योर सब्जेक्ट्स वाइजली बिकॉज यू पीपल आर हेडिंग टूवर्ड्स क्लास 11th। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो गाइज आप ऐसा कर सकते हो कि हर क्वेश्चन के बाद यू कैन पॉज माय वीडियो और आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और डोंट वरी, मैं हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूं और आपके कॉन्सेप्ट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। डोंट वरी, अच्छे से करो। पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R1 5 ओम है, R2 7 ओम है, R3 8 ओम है। ये आपको डायग्राम दी हुई है, तो आप देख लो ये तीनों किस तरह से कनेक्टेड है। इजीली आपको दिख रहा होगा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो गाइस इसको सॉल्व करो, बताओ ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन कर लिया है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है 20 ओम। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि 20 ओम कैसे आया। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हुए हैं, तो हमारा फॉर्मूला होगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि जब भी सीरीज में होते हैं तो हम सारे रेजिस्टर्स को क्या कर देते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को हम प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों को प्लस कर देंगे। R1 हमारी 5 ओम दी हुई है, R2 हमारी 7 ओम दी हुई है और R3 हमारी 8 ओम दी हुई है। तो जब हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 ओम। तो जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस होती है हम उन सब रेजिस्टेंस को प्लस कर देते हैं। Now guys, this is your question number 2। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ पे देखिए ये कनेक्शन अब पैरेलल में है। R1 2 ओम है, R2 6 ओम है, R3 12 ओम है। तो चलिए सॉल्व करिए और बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉज द वीडियो, सॉल्व इट और फिर मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा कि क्या है इसका सोल्यूशन। तो गाइस अगर आपने कर लिया है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो इसका आंसर था 4/3। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं कि ये कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि अगर हम ये देखें इन तीनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम है। जब इनके एंड पॉइंट सेम होते हैं तो रेजिस्टेंस आपकी पैरेलल में होती है। और एक और तरीका है इसको पैरेलल में देखने का, सपोज यहाँ से करंट I आया तो ये जो करंट I है ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ करंट I1 चला जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट I2 चला जाएगा और यहाँ पे कुछ करंट I3 चला जाएगा। तो बेसिकली जब भी आपका करंट डिवाइड हो जाता है तो जो आपके रेजिस्टर्स होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। और हमने पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा था 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो हमें R1 R2 R3 की वैल्यूज पता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब हम इसका एलसीएम 12 ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 9/12। तो हमारा 1/RP आ गया 9/12। इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग इसका आंसर 3/4 ही लिख दो, बट ये गलती मत करना। लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। मैंने आपको बोला था डेरिवेशन कराते वक्त भी कि लास्ट में आपको रेसिप्रोकल करना नहीं भूलना है। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 ओम। Now this is your question number 3, find the equivalent resistance। तो अब ये क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया है सीरीज और पैरेलल का। 4 ऑप्शंस दिए हैं, डायग्राम को ध्यान से देखो और सॉल्व करो। तो चलिए गाइस अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है A 23/2 ओम। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं 23/2 ओम आंसर कैसे आया। सो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब कुछ रेजिस्टेंसेस आपकी सीरीज में होंगी और कुछ आपकी पैरेलल में होंगी। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ से अगर हमें करंट I पास करवाएं तो वो करंट I 10 ओम में से तो चला जाएगा, बट इसके बाद यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे कुछ I1 चला जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट I2 चला जाएगा। तो इन दोनों ब्रांचेस में करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जो है वो हमारी पैरेलल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। ये हमारा 10 ओम आ गया और उसके बाद जो भी इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस आएगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे।
तो जो भी इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस आएगी वो और ये 10 ओम हमारे सीरीज में हो जाएंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो 2 और 6 है ये पैरेलल में है और जो भी इनको सॉल्व करके आंसर आएगा वो आंसर और ये जो 10 ओम दिया है ये सीरीज में है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6। तो 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 + 1, तो आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 4/6, जिसको आप लिखोगे 2/3। बट याद रखना आपने 2/3 नहीं लिखना है, एंड में रेसिप्रोकल जरूर करना है। तो RP आपका हो जाएगा 3/2। तो हमारी RP की यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3/2। अब ये 3/2 और ये जो 10 ओम है ये सीरीज में है, तो जो आपकी नेट रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी वो इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि आपको पता है सीरीज में हम प्लस कर देते हैं। 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20 + 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 23/2। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करना है, सीरीज में हम कोई रेसिप्रोकल नहीं करते बट पैरेलल में हम रेसिप्रोकल करते हैं। सो 23/2 ओम इज योर आंसर। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही निकालनी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। सो दोज हु हैव डन, चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर था C 4 ओम। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि 4 ओम आंसर कैसे आया है। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से सिमिलर ही है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वही सेम कंसेप्ट। ये जो 3 और 6 है ये पैरेलल में है और जो भी इसका आंसर आएगा वो इस 2 ओम के साथ सीरीज में है। अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूं तो ये मेरा 2 ओम आ गया और ये मेरी नेट पैरेलल रेजिस्टेंस आ गई RP, जो हम 3 और 6 को सॉल्व करके निकालेंगे, और ये हमारा यहाँ पे 2 ओम आ गया। तो पहले हम 3 और 6 को सॉल्व करके पैरेलल कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से प्लस कर देंगे तो हमारी सीरीज में हो जाएगी। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। हम यहाँ पे ले लेंगे 6 अपना एलसीएम, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/6। इसको कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। सिंस से पैरेलल है तो एंड में आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो RP आपका आ जाएगा 2 ओम। अब RP हमारा 2 ओम आ गया। ये RP और ये जो हमारा ऑलरेडी 2 ओम क्वेश्चन में दिया था ये दोनों सीरीज में थे, तो जो हमारी नेट रेजिस्टेंस है वो इन दोनों को प्लस करके आ जाएगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सीधे प्लस कर देते हैं। तो 2 + 2 = 4 ओम गाइस हमारा हो जाएगा आंसर। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। यहाँ पे भी आपको गाइस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। डायग्राम आपके सामने है, 4 ऑप्शंस है। वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए। तो गाइस अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है B 5/2 ओम, ये इसका आंसर था। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं और बताता हूं ये आंसर कैसे आया है। चलिए गाइस अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन से रेजिस्टर सीरीज में और कौन से पैरेलल में है। सबसे अच्छा एक ही ऑप्शन है, आप करंट पास करा दो। यहां से करंट गया, यहां करंट डिवाइड हो गया 2 ऑप्शन पे। सपोज यहां पे I1 करंट चला गया और यहां पे I2 करंट चला गया। सपोज यहाँ पे I1 करंट चला गया और यहाँ पे I2 करंट चला गया। अब यही I1 करंट इसमें जाएगा और यही सेम I2 करंट दोनों में जाएगा। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, सेम I2 करंट 3 ओम में भी जा रहा है, सेम I2 करंट 2 ओम में भी जा रहा है। इसका मतलब ये जो 3 और 2 है ये सीरीज में है। वैसे भी सामने सामने दिख रहा है गाइस, ये 3 और 2 है ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये दोनों सीरीज में है। और जो 5 ओम वाला है वो इन दोनों से पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब हम इसकी नेट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तो गाइस आपका 5 ओम ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इनकी नेट रेजिस्टेंस। ये जो 3 और ओम की जो सीरीज में नेट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे आ जाएगी और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, 3 और 2 आपके सीरीज में है तो उनकी नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, RS R1 + R2 सीरीज का ये फॉर्मूला होता है। तो 3 + 2 = 5 ओम आ गया। क्लियर। तो इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस 5 ओम आ गई। ये वाली जो 5 ओम आई है, ये जो RS हमारी 5 आई है, ये और जो ऊपर 5 दिया है वो दोनों पैरेलल में लगे हैं। तो इन दोनों के लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 1/RP = 1/5 + 1/5। 1/5 + 1/5 क्या आ गया, 2/5। बट ऑप्शन देके 2/5 को क्लिक नहीं करना है। फिर से बता रहा हूं, एंड में पैरेलल में रेसिप्रोकल करना होता है। तो 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5/2। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2 ओम।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड रिमेंबर माई रेफरल कोड इजी हिमाल टू गेट 10% ऑफ ऑन an academy subscription. And guys, now you can follow me on my Instagram, Facebook as well as on my email ID. तीनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं और आप यहाँ पे मुझे DM भी कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेजेस के थ्रू भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। एंड मैं सबके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ और मैं सबके डाउट्स क्लियर करता हूँ। सो डोंट वरी, आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे एंड सून आई विल ब्रिंग लेक्चर 7 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।